बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बैठक की दूसरी नशिस्त में आपको खुशामदीद। और इस नशिस्त में हमने जो चीज़ें जो इश्यूज़ रह गए थे वो ज़ाहिर डिस्कस करने हैं। एक तो है कि जी और ये ज़्यादातर पंजाब से ही मुतल्लिक़ हैं। तीसरा मेरा ख्याल है कि हमें वो भी डिस्कस कर लेना चाहिए कि जो MQM के साथ नून लीग के मुलाकातें हो रही हैं, वज़ीर आज़म हैं जी, वो भी तो देखो ना अभी तक ना पीपल्स पार्टी के साथ पंजाब में वादा वफार है और ना MQM के साथ जो है वो सिंध में वादा वफार है। एक दूसरे के गारंटर सन हैं जी, ना ANP के साथ KPK में वादा वफार है। हाँ, गारंटर नहीं थे। ग्रोह आशिका पकड़ा गया है, ड्रामा भर रहे हैं, डर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि पहले जो है ना पंजाब देखिए, पंजाब के अंदर जो उस्मान बुज़दार साहब के दौर में ना एक तरमीम आई थी, रोला पे ऐसी कि MPS के अंदर साड़ी तनहा मदाओ, ठीक है। उसके ऊपर उस्मान बुज़दार साहब ने उसी चक्कर में अपनी मराद बढ़ा ली थी और वुज़रा की बढ़ा दी थी, स्पीकर साहब की बढ़ गई थी। गरीब आदमी लोग तो पहले तो अपना टिड्डी पर है। हाँ, अब वो ये थी, कानून ये बनाया था उन्होंने कि जो भी 1 साल तक CM रहेगा उसको 1 कनाल का घर लाहौर में दिया जाएगा। अच्छा, माशाल्लाह। उसकी CMशिप ख़त्म होने के बाद उसको 5 जो हैं का स्टाफ होगा, जिसमें 2 17वें ग्रेड के अफसरान होंगे। अच्छा, माशाल्लाह। टाइपिस्ट होगा, उसमें चौकीदार होगा, उसमें उनको टाइपिस्ट तक ही करना सी लिखा हुआ था ना भाई, लिखा हुआ। वो आप तो बोल ही नहीं सकते थे, टाइप ही करना सी ना। नहीं, वैसे ये सारी ये जो भी उन्होंने इंस्पिरेशन ली है, मुझे लगता है किसी बड़े अफसर को देख के। अच्छा, नहीं, अब मैं ये उन्होंने मुखाया नहीं, मैं आपको बताने लगूँ ये कहाँ से ली है ये इंस्पिरेशन। नहीं, जजेस के पास नहीं सर, ये इंस्पिरेशन कहाँ से है ये मैं बताता हूँ आपको, ये भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, वो ये सारा कुछ था, उसमें तनहाएँ भी बढ़ गई थी, मराद भी बढ़ गई थी। जब तक CM साहब हयात रहेंगे, अच्छा, साबिक CM साहब, तब तक वो घर उनके ज़ेरे इस्तेमाल रहेगा, ठीक है। और जो स्टाफ होगा वो रहेगा, उसका तमाम खर्चा यानी जो है अपना बिजली का, गैस का, वो सारे बिल हुकूमत पंजाब अदा करेगी। ये वो बिल था। इसके बाद एक और तरमीम उन्होंने की थी, ये स्पीकर साहब थे, ये परवेज़ अली साहब, उन्होंने ये किया था कि इस्तेहकाक बिल के नाम के ऊपर उन्होंने एक कुछ ऐसे इख्तियारात लिए थे कि वो खुद डिफेक्टो वज़ीर आला बन के बैठ गए थे। तमाम पंजाब की ब्यूरोक्रेसी, तमाम पुलिस अफसर उनको जवाबदेह हो गए थे, अदरवाइज़ वो 6 माह तक कैद की सज़ा सुना सकते थे। ये कानून साजी हो गई थी, जिसकी वजह से ये जो हैं अपना परवेज़ अली साहब, इनसे IG पंजाब भी डर रहा था क्योंकि कानून तो मौजूद था, सज़ा तो दे सकते थे वो, ठीक है। लिहाजा वो उन्होंने सबसे पहले परवेज़ अली दे डंग कढ़िया, ठीक। उसके बाद उन्होंने ये किया कि जो उस्मान बुज़दार साहब को 2 मोबाइलें मिलनी थी, गाड़ियाँ। अच्छा, उन पर उदो जो जिक्र कानून मौजूद सी, वो जिक्र मोबाइल दी गड्डियाँ मिलियाँ सन, यानी जी ना पुलिस दियाँ, लेकिन बेचारियाँ स्टार्ट नहीं सन होंदियां। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन की थी कि सर जी गड्डियाँ दी हैं वो स्टार्ट ही नहीं होंदियां, मेरा इस्तेहकाक है। अच्छा, इस तरफ वो गाड़ियों के लिए गए हुए थे, उधर तरमीम हो गई, ठीक है, तो वो कानून ख़त्म हो गया। अब आपने कहा ये कहाँ से लिया? देखिए, इंडिया के अंदर शीला दीक्षित शायद नाम था उनका, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, वो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रही। हम जब दिल्ली गए और उस वक्त चीफ मिनिस्टर थी, एक उनके प्राइम मिनिस्टर थे साहब का, जो अब दुनिया में नहीं रहे, जेलम से IK गुजराल साहब। हाँ। तो मैंने उनसे ये पूछा कि गुजराल साहब, ये जहाँ पे आप रह रहे हैं तो बड़ा सरकारी जिहा माहौल लगता मैनू। उन्हें कहते है सरकारी, तो मैं कहा तुसीं तो साबक हो गए हो, तुसीं सरकारी च किवें बैठे हो? साडे वाल ते रिवाज ही नहीं है वाला, साडा तो साबक या अंदर हुंदा या पाकिस्तान तो बाहर हुंदा। उन दिनों में नवाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर थे, उन दिनों भी, हाँ, और बेनज़ीर साहबा भी पाकिस्तान से बाहर थी। हाँ। यार मुझे एक खेल याद आ गया। अच्छा, बाद में सुना, एक दिनों भी तो मुझे एक शेर याद आ गया। मीर दबीर का शेर है, और जो हमारे असनाश्री बहन भाई हैं उन्हें इसकी ज़्यादा समझ ज़्यादा है, उन्होंने वजह की ज़्यादा। कबूतर गरके खूं दीवार सुगरा पे जो आ बैठा, कबूतर गरके खूं दीवार सुगरा पे जो आ बैठा, पुकारी इन दिनों लोगों मेरे बाबा वतन में थे,
पुकारी इन दिनों लोगों मेरे बाबा वतन में थे। भाई हमारे वज़राए आज़म जो है वो गरीब जो है वो उनके साथ ये होती है करबला होती है इन्होंने। अच्छा वो फिर एक गुजराल साहब ने मुझे बताया कि हमारे यहाँ जो मुल्क तोड़ता है उसको हम जो है वो सरकारी एजाज से दफना देते हैं या दफनाने की कोशिश जरूर करते हैं। भाई वो उसके साइज के पत्थर रख के ना ताबूत में रिहर्सल होती है, पहले से पर मालूम हो जाता है टिका की दफा यार पिंडी में। हाँ जी। मेरे दोस्त तो यार जनरल ज़ियाद दफा की उत्थे भी वही दफनाया नहीं जिथे जायजा लोग पता नहीं की करी जाते। खैर अच्छा जो मैं कहने लगा वो ये है आगे गुजराल साहब ने मुझे बताया कि इंडिया के अंदर ये कानून मौजूद है कि जो बंदा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहेगा उसको ताहयात एक घर मिलेगा और इस तरह से सारा स्टाफ मिलेगा, उसका सारा खर्च जो है वो इंडियन गवर्नमेंट उठाएगी। और इसी तरह सीएम जो हैं दिल्ली की हद तक उन्होंने कहा था कि शीला चूँकि साथ खड़ी थी, उन्होंने कहा इन ये भी अगर ना रहीं तो इनको भी ऐसी ही रहाइश मिलेगी। तो ये वहाँ से उन्होंने इंस्पिरेशन ली थी और यह वहाँ से चीज़ आई थी। और मैं इसको इस हद तक तो दुरुस्त समझता हूँ कि जो मुंतखब वज़ीर आला या वज़ीर आज़म रहे हैं उनको ये चीज़ें तो मिलनी चाहिए यार। देखें नहीं पाकिस्तान में मिलती हैं लोगों सब, वो मिलती हैं और लटैरा में मिलती है ना वो पावर ट्रांसफर करते हुए कि कमांड ट्रांसफर करते हुए ऐसे गुड सिग्नेचर्स ऐसे कर लें कि जितना एक ग्रेड 21 के ऐसे मुलाजम को जिसने वर्दी पहनी हो जितना उसको रिटायरमेंट पे मिलता है यार कम से कम चीफ मिनिस्टर को उतना तो दे देना। सर वो बहुत होता है सर, चीफ मिनिस्टर नहीं था जाता यार सर। नहीं उतना ना उतना नहीं वो देखें जो उन्होंने 21वें ग्रेड के बंदे की बात की अफसर की वो सर काफी सारे अफसर होने 21वें ग्रेड जाके रिटायर होने वाले ना इतने तो 12-14 करोड़ च एक सीएम होना बेचारा झुंगे चो तो उन्हें एक ਨੂੰ तो दे दो बेचारे ਨੂੰ यार। ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ 'ਚ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ साढ़े दूसरे तीसरे साल कटे जाते थे यार। इंडिया में कभी इंडिया में भी हुक्मरानों को मिल जाते हैं, यहाँ भी हुक्मरानों को मिलते हैं। ये मैंने आपसे कहा ना कि ये ग्लेशियर है गुज्जी ये 5 नीचे मंजिलें हैं एक ऊपर है। मैं आपसे अर्ज करता हूँ उसमें ये जो इंडिया में ये मामला हुआ हमारे मुल्क में ज़रा इंडिया की तारीख़ के बारे में कम मालूमात आई हैं। एक ख़ास तरह की मुखासमत हमने पाल ली। हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे उन्होंने तो ये नहीं सोचा नहीं उन्होंने वो तो क्या सी कनाडा मेरा घर होते रहे। हाँ गुलजारी लाल नंदा 2 दफ़े वज़ीर आज़म रहे। नेहरू साहब के देहांत के फ़ौरन बाद कुछ दिन के लिए और फिर इंदिरा गांधी का जब इंतखाब होना 2 दफ़े वज़ीर आज़म रहे। उनके मालिक मकान ने उन्हें घर से निकाल दिया। ओहो किराया नहीं दे पा रहे थे। गुलजारी लाल नंदा जिसे कहना चाहिए कि जो इस ज़मीन की सियासत की असल सकाफत थी कि सियासत खिदमत के लिए होती है। अभी आपने आई के गुजराल साहब का नाम लिया। आई के गुजराल साहब के वालिद मोहतरम जेहलम में कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे और उन्हें 100 रुपया मिलता था। अब होता क्या था कि भाई वो फुल टाइम वर्कर है उसको 100 रुपया मिलता था। मुस्लिम लीग में मैं माजरत चाहता हूँ मुस्लिम लीग का कल्चर था नवाबों का और एमकेएम में से आज भी नवाब ही ने एमकेएम वो मिडिल क्लास से है। आज के नवाब इवन जमात इस्लामी जो मुस्लिम लीग है वो आज दे नवाब वो आज अगर ना भी हो तो 2-4 साल में हो जाता है। सर गुलजारी लाल नंदा गुलजारी लाल नंदा की मामला जो है वो एक सहाफ़ी के इल्म में आ गया। तो उसके बाद उसने वो खबर छाप दी तो फिर जो है वो इंडिया की गवर्नमेंट में ये तरामीम की गई थी। लेकिन मैं नहीं पहले प्लीज पूरी कर। अच्छा गुलजारी लाल नंदा का तो बेचारे के पास घर नहीं था और उसको किराएदार मालिक मकान ने निकाल दिया। हमारे जिन वज़राए आज़म पे हमें परेशानी है कि उन्हें घर नहीं मिलते, उनका किसी का सरे महल होता है, किसी के इंग्लैंड में फ्लैट्स होते हैं और जो मौजूदा अभी भी गए हैं वो जब आए थे जो कहते थे कि मेरा तो 2 लाख रुपये में सैलरी में गुजारा नहीं होता, वो फिर 1 करोड़ रुपया टैक्स जमा कराने लग गए। वो पता नहीं कहाँ से पैसे आ जाते हैं हमारे हुक्मरानों के पास। तो उन्हें 5 मरले या 10 मरले के सरकारी घर की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। शुरू से दे रहे होते ना आप ये शुरू से दे रहे होते तो शायद ये ना होता। शाह साहब आप जो फरमा रहे हैं कि इन्हें भी अगर मिल जाते तो ऐसा ना होता,
तो ये करना किसने था? मजबूर मसला ये है कि हमारी उम्मीदें ऐसी हैं कि शायद आज़म फौत हो गए थे, लियाकत अली खान साहब वाला मामला, अयूब खान साहब हावी आगे हुए थे। हाँ पाकिस्तान की फौज हावी पड़ गई पड़ गई ना। अच्छा, हमारी उम्मीदें भी सारी इसी से हैं कि अयूब खान साहब कर देते, याया खान साहब कर देते, परवेज मुशर्रफ कर देते, ज़ियाउल हक कर देते, तो फिर जिन्होंने तो जिनके पास जिन्हें बार बार मौका मिला वो कर देते इस बात को। चले नहीं वो कर देते। देखिए आपने कहा गुलजार बट्टे मारने से फिर उन्होंने, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर अभी मैं वो जो हमारे सीनियर बैठे हैं इंतखाब साहब, उनसे भी यही बात कह रहा था कि यहाँ पर जो एक शरीफ आदमी है, एक गरीब आदमी है, लेकिन वो सिंसियर आदमी है, उसका कोई नज़रिया सोच है, उसको सर लोग वोट नहीं करते। और ये कल्चर पैदा करने के लिए रियासत के कुछ मखसूस तबकात जो हैं उन्होंने बाकायदा एक माहौल बनाया है कि तगड़े ਨੂੰ वोट करना है। ठीक है आप सर नूरुल्लाह साहब, ये हकीकत है बड़ी तल्ख किस्म की। यहाँ पर जुल्फ़कार अली भुट्टो, जिसको हम सारे बहुत महान समझते हैं और वाक़तन महान था वो आदमी, लेकिन वो एक जगीरदार का बेटा था। मियाँ नवाज शरीफ जो है वो मियाँ नवाज शरीफ कभी ना बन पाता अगर वो मियाँ शरीफ का बेटा ना होता। इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब जो हैं वो कभी इमरान अहमद खान नियाज़ी ना बनते अगर वो क्रिकेट की वजह से क्रिकेट के देवता ना बने होते। हाँ, कोई और ना होता। तो चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट हैं। यहाँ पर गरीब आदमी को, माड़े बंदे को पाए वोट कोई नहीं पाता। जमात इस्लामी का मुझे बताएं, जीत गई वोट डालते उसके बंदे। नहीं, मैं बताता हूँ। मालिक साहब जो फाटा से जमात इस्लामी के रुकन असम्बली मुंतखब हुए, यकीन कीजिए मैं उनके घर गया और मुझे जमात इस्लामी के दोस्तों की दो बातें पसंद हैं भाई। सही। एक तो वो शादी सादगी से करते, हाँ। और दूसरा मैंने जमात इस्लामी में प्रोफेसर गफूर साहब को और मालिक साहब को देख रखा है, हाँ। और मुझे इल्म है कि जमात इस्लामी का ये कल्चर है। हाँ। एक बात मैं आपसे अर्ज़ करूँ फ़हीम भाई, श्री प्रकाश पाकिस्तान में पहले हाई कमिश्नर थे इंडिया के। उन्होंने अपनी याददाश्तें लिखी 60s में। वो कहते हैं कि मैंने गुले राना के नाम से कोठी थी लियाकत अली खान साहब की दिल्ली में, तो यहाँ तशरीफ़ ले आए थे, तो इंडिया की गवर्नमेंट ने उनका इस्तेहकाक कायम रखा कि नहीं ये एवैक्यूई प्रॉपर्टी नहीं होगी। कहने कि मैंने आके वज़ीर आज़म साहब को ये खबर थी तो ही डिडंट पे मच अटेंशन। मैंने उनकी बेगम से थोड़ा सा गिला किया कि मैंने तो वज़ीर आज़म साहब को अपनी तरफ से बड़ी अच्छी बात बताई है, तो ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन। हाँ, उन्होंने कहा कि उन्हें इन बातों की परवाह ही नहीं है, ऐसी बातें मुझे बता दिया करो, वो नहीं इन बातों पर तवज्जो देते। आपने भुट्टो साहब का नाम लिया, हजूर 5.5 साल वो शख्स इस मुल्क में उस जैसा ताकतवर वज़ीर आज़म, 3 वाइट पेपर IH बर्नी से लिखवाए ज़ियाउल हक ने, एक पैसे की जो है बददियानती नहीं उसमें निकाल सके भुट्टो साहब पे। भुट्टो साहब का जो पैशन था वो पावर था, इट वाज मनी। ये तो मेरे भाई हमारा बेड़ा गर्क हुआ 1985 के इंतखाबात में। भुट्टो साहब जागीरदार के बेटे थे, मियाँ साहब नवाज शरीफ साहब मियाँ शरीफ के बेटे थे, इमरान खान साहब तो कई लोगों ने बेटा बना रखा था, जिन्होंने अपने अपने टाइम पे सबने बेटा बना के रखा, आगे ले आए। तो मसला ये है कि मैं जो है उनके लियाकत अली ख़ान साहब और उस दौर में जानने के बजाय आज की बात करूँगा। एक मलिक रियाज साहब का केस पिछले दिनों को पता चला है, सब ने उठ के शोर मचाया, मरियम बीबी ने भी, हमारे वज़ीर दाखिला ने भी, कि 50 अरब रुपए आए थे उसके गैर कानूनी पैसे जो पकड़े गए इंग्लैंड में और उन्होंने वापस कर दिए थे, और वो इमरान खान साहब ने हुकूमत पाकिस्तान को देने के बजाय एडजस्ट करवा दिए। और सबको तकलीफ़ हो रही है, परेशानी लगी हुई है कि गद्दारी के और आर्टिकल 6 के केसेस बनाने हैं, क्योंकि असम्बली का इजलास 2 घंटे या 10 घंटे लेट हो गया था। और यार 50 अरब रुपए आए थे, वो कहाँ चले गए, उस पर क्यों नहीं बात करती पूरी हुकूमत? 1 मिनट जो है वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, कौम को कोई फर्क नहीं पड़ा है, कौम को कोई फर्क नहीं पड़ा है। वो 50 अरब रुपए से पड़ा है, जिसके लिए 1-1 अरब रुपए के लिए वो हम पे टैक्स लगाते हैं रोजाना। हाँ, एक मिनट वो जी मैं आपकी इतला के लिए मैं मजीद बता देता हूँ, चूँकि आप सिर्फ उसको कवर करना चाह रहे हैं उनको। मसला ये है कि मलिक रियाज को एक अलग फ़ाइन हुआ था, उसके पैसे उन्होंने अलग पे करने, ये 50 अरब रुपए अलग थे।
ये उसमें ये चोरी के पैसे थे, उसमें एडजस्ट करवाए गए। आजी जेब च नहीं गए, और आने चाहिए। मेरा मसला और है, उसको एडजस्ट करवाए गए हैं। वो उसको पकड़ने के लिए हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में से किसी को शौक नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है, किसी को दिल नहीं कर रहा। यार एक मिनट, मेरा गौहर, एक मैं आपको जाती तजुर्बा बता रहा हूँ और सहाफ़ी होते हुए बता रहा हूँ, ताकि जो हमारे देखने वाले हैं उन्हें पता चल जाए। हर अखबार में कुछ फॉल्ट लाइंस होती हैं, हर मीडिया चैनल पे कुछ फॉल्ट लाइंस होती हैं। इस बंदे का जिक्र नहीं करना जी। मलिक रियाज इज़ वन ऑफ देम। बार पूछो ना, चल रही है एक मिनट नहीं चलता, सोशल मीडिया पे सारी चीजें आ जाती हैं, बोल दे यार मैं लोगों ने प्रेस नूरुल्लाह साहब का ना बहुत कमाल, नूरुल्लाह साहब का बहुत कमाल एक ना उनके पास एक फन है, एक बहुत खूबसूरत बात करके उसके ऊपर एक ऐसी बात कर जाते हैं कि बंदा चाहता है कि उनसे इख्तलाफ करे। बहुत अच्छी बात की, मलिक रियाज के ऊपर होना चाहिए पर्चा, बिल्कुल उनको पकड़ना चाहिए। कौन कह रहा है नहीं पकड़ना चाहिए? नहीं पकड़ रहे, उन पर तनकीद होगी। लेकिन मलिक रियाज के 50 अरब का हमारी पार्लियामेंट की तौकीर, वकार और उसकी बालादस्ती से क्या ताल्लुक है? ये जुमला वो है जो मुशर्रफ कहता था कि जी आइन तो मैं फाड़ के फेंक दूं। 2 सफ़ों की किताब है। मुशर्रफ ये भी कहता था, ये उस वो ज़हनों में बिठाया हुआ है ना। उस परवेज मुशर्रफ के लिए ही अब दोबारा सब तैयार है, उसी के लिए बुला रहे हैं। या जो कह रहे थे, एक मिनट भाई, मैं आपको सिर्फ एक बात कर रहा हूँ कि एक बात है करप्शन की, मलिक रियाज की, उसको हमारे हुक्मरान प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जी कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं जी। मैं ये जी एक मिनट एक बात है कि एक हमारी पार्लियामेंट के ऊपर, हमारे आइन के ऊपर हमला हो रहा है। दोनों बातों को आप मिक्स क्यों कर रहे हैं? मैं प्रायोरिटी की बात कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में प्रायोरिटी जब आइन की एक मिनट आइन और तो ये मलिक रियाज की आओ जेड़ा मर्जी हो पाए ना, आइन और कानून आप वहीं एक मिनट बोलने भी दे किसी को यार, बोलने भी दे, एक मिनट बोलने भी दे ना किसी को यार। आइन की बालादस्ती होगी तो परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान आएगा तो सीधा जेल जाएगा। आइन की बालादस्ती होगी, अगर पार्लियामेंट की बेतौकीरी होगी तो फिर वो बंदा अंदर जाएगा। लेकिन मसला ये है कि आप सिर्फ पैसों का हिसाब, हमारा मसला ये रहा है कि हमें हमेशा कान के पीछे लगाया गया, देखा ही नहीं कि कुत्ते ने कान खाया है, पकड़ा है कि नहीं पकड़ा। ठीक है, अब मसला ये है कि हमें पैसे के पीछे लगाया गया, करप्शन। ओ भाई, करप्शन आइन जिन्होंने तोड़ा, जमहूरियत जिन्होंने, और करप्शन जहां पर हो रही है वहां पर किसी का ध्यान और ये वो नस्लें माजरत के साथ ये वो नस्लें हैं जिनका दिमाग जो है ना, आजकल इमरान खान ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं ना, इनका पाकिस्तान में आमराना कुव्वतों ने ब्रेन वॉशिंग की हुई है और ये सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं। पैसा कुछ नहीं होता भाई। मेरे साथ मुझे डायरेक्टली कह रहे हैं, मसला ये है, अभी जहाँ से बात शुरू हुई थी कि वो उसने कानून बना लिया, वो कर ली, लेजिस्लेशन कर ली, कोई नया वो बना लिए, रूल्स बना लिए। हमारी असम्बलियों में रूल्स बनाने का जो तरीका है उसको पढ़ता कौन है? एक सेक्रेटरी लिख के देता है और 50-100 बिल जिस दिन पास होने होते हैं, जिस प्रेशर पर होता है, सारे के सारे हो जाते हैं। हमारे यहाँ एक दिन बात हुई थी कि आइन जो है स्कूलों में और कॉलेजों में पढ़ाया जाए। वो पहले अपने MNAs और MPAs को तो पढ़ा लें कभी आइन, उन्हें तो पता होना चाहिए, उन्हें तो पता होना चाहिए कि क्या है। नहीं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। स्टूडेंट यूनियन होनी चाहिए, स्टूडेंट यूनियन होनी चाहिए। ये जो इन सियासी जमातों ने अपने बदमाशी के जत्थे बनाए हुए हैं वो नहीं होने चाहिए। यूनिवर्सिटी में पॉलिटिक्स होनी चाहिए, बिल्कुल। स्टूडेंट यूनियन, स्टूडेंट यूनियन और स्टूडेंट यूनियन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर साल में पर्टिकुलर सेशन के वो स्टूडेंट्स। हाँ, अच्छा, अगर उसके लिए MSF, PSF और जमात इस्लामी जमीयत तलबा के पंजाब यूनिवर्सिटी के नाज़म का पेशावर से वो होकर फैसला हो रहा है, ये स्टूडेंट यूनियन नहीं है, ये बदमाशी है। स्टूडेंट यूनियन जहां पर बेनज़ीर स्टूडेंट यूनियन में गई थी, अच्छा वहां पे इस तरह नहीं होता, वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज के वो नहीं होते। वो एकदम हो गई थी, है ना, वो एकदम हो गई थी। अचानक क्यों हो गई थी? वो भाई प्रोसीजर होता है, भाई प्रोसीजर उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं, वहां पे उनकी पॉलिटिकल पार्टीज के नहीं होते हैं नुमाइंदगी। बेशक ना हो, वही देखिए बहुत इररेलेवेंट गुफ्तगू हो गई है। मैंने सिर्फ इस तरफ मेरी बात सुन लीजिए, मैं इस तरफ लाना था। मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स के ऊपर कम से कम 2.5 घंटे बोल सकता हूँ, ठीक है, और मैं अपने दोस्त अहबाब से एग्री भी नहीं कर रहा, लेकिन मैं इसको छोड़ के असल मौजू की तरफ आना चाह रहा हूँ। इस दफा तब बजट देखा तुसी 4200 अरब रुपए, नहीं 4200 अरब रुपए देने हमने कर्ज में वापस, ठीक है जी, और उसके बाद हमने दिफा में देना है 1500-1600 अरब रुपया डायरेक्ट और तकरीबन 1000 रुपया इनडायरेक्ट। 2500 अरब
जी 1000 अरब रुपया, ठीक है, एक 2500 होर पा लो, ठीक है, 92% इन दो पे चला जाना है जी जी जी। गवर्नमेंट की आमदनी है। बाकी सर मैं अर्ज कर दूं, बाकी को मुश्किल से 1500-1600 अरब रुपया बनता है, जिसके लिए नूरुल्लाह भाई की इमामत के अंदर पूरे मीडिया के ऊपर डंडा पकड़ा हुआ है कि खा गए, लुट गए, 16,000 करोड़ अरब डॉलर की करप्शन हो गई। नवाज शरीफ एक दिन में पड़ता है, नवाज शरीफ मेरी बात, नवाज शरीफ ने अपना जरदारी ने सरे महल बना लिए कौम को लूट के, और नवाज शरीफ के जनाब एवनफील्ड फ्लैट आ गए। यार फॉर गॉड सेक यार मेरे भाई, 16 अरब रुपए में से फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट चलाने के बाद, मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के बाद, आपके 1600 अरब में से आपके पास बचा क्या करप्शन करने के लिए? नहाएगी क्या, निचोड़ेगी क्या? मतलब आपके आखिरी डेवलपमेंट का 50% से ज़्यादा, बल्कि मुझे कहने दीजिए 80% से ज़्यादा जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं, या वो चाइना फंडेड है, फॉरेन फंडेड है, ठीक है, या वो कहीं से हमें इकोनॉमिक असिस्टेंस मिली हुई है, ठीक है। तो मेरा मतलब है करप्शन, उस करप्शन का हम मंत्रा बोल रहे हैं जो हुई नहीं। मैं करूं क्यों भला? क्योंकि मैं इसके लिए, उसके ऊपर इसलिए शोर मचाता हूँ कि सबसे ज़्यादा करप्शन मैं खुद करता हूँ। लम्हा मौजूद में जो जुर्म मैं कर रहा होता हूँ, बैन ही उसी वक्त उसका इल्जाम दूसरे पर लगा। मैं भी भाई से सिर्फ 2 ही सवाल करना चाहता हूँ। नूरुल्लाह भाई, आपकी शख्सी एहतराम और आपसे मोहब्बत जो है उसमें कतन कोई कमी नहीं है, इख्तलाफ होता है। करो ठोक कर रखो। नहीं यार, ठोक दो बेटा, मैं करीब दो सवाल मैं नूरुल्लाह आपसे मांगता हूँ। मुझे मोहम्मद अली जिन्ना का 56% पाकिस्तान वापस दिलवाओ जी, मुझे दिलवाओ, ताकि मैं बताऊं कि ये करप्शन है। और मेरे भाई नूरुल्लाह, एक दिन मेरे साथ बैठ जाओ और 33 बरस का सिर्फ मुझे मुआशी आदत दे दो, मुझे तमद्दनी आदत दे दो, हमारे अदब से लेके हमारी नस्लों की सहाफत तक, सहाफत, सियासत, अदालत, वकालत, माशरत। और आप हमें पीछे लगाते कि वो फलाना MN जो है ना, उसका एक दिन इतने में पड़ता है। लिटरेचर, फिल्म। जी मैं इन दोनों चीज़ों का जवाब दूँ। पहले रज़ी साहब ने जो बात कही कि मैं बात कर रहा हूँ सरे महल की, और नहीं यार, अच्छा मैं जवाब दे सकता हूँ या नहीं? नहीं आप, अच्छा मसला ये कि जो रज़ी साहब ने कहा कि मैं सरे महल की और इंग्लैंड के फ्लैट्स की बात कर रहा हूँ, मैंने झूठ बोला है। ना सरे महल बनाए थे जरदारी साहब ने और बेनज़ीर ने, ना उन्होंने उसको लिया। मैं झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है ना? ये बात ठीक है कि आप झूठ बोल रहे हैं, हाँ ठीक है, यहाँ पे उन्होंने साबित नहीं हुई। क्या बात नहीं साबित हुई? क्या नहीं, उनका नहीं है सरे महल, बताएं कहाँ है? नहीं है साबित हुआ। अच्छा एक मिनट, आजकल इमरान खान कह रहा है कि उन्होंने माना था और उसको चैलेंज भी नहीं किया था और पैसे भी ले लिए। अच्छा, और ये फ्लैट्स भी उनके नहीं है, ये दोनों चीजें नहीं है। इंग्लैंड के जो फ्लैट्स हैं ना, वो भी उनके नहीं है। अच्छा एक मिनट, नहीं वो भी गलत हो गया। और जो नहीं आप लोग कर रहे हैं ना, ये और जो कह रहे हैं हमारे, वो भी सरे महल भी उन्हीं का। अच्छा, और दूसरा जो वजाहत साहब बात कर रहे हैं कि वो 56% पाकिस्तान वापस दिलवा दें और 33 साल का ऑडिट करवा दें। इस काम के लिए मैं नवाज शरीफ को और आसिफ जरदारी को बार बार वोट देता हूं, और उसके बाद वो कॉम्प्रोमाइज करके शरीफ उसी फौज का लगाया हुआ है। ओहो, तो मेरी बात तो पहले बात तो सुन लेना, पहले मेरी जवाब तो सुन, उसी फौज का लगाया हुआ, मेरी बात का तो मेरा जवाब तो सुन लेना पहले। मैं इस काम के लिए, क्योंकि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं हुक्मरान नहीं बनता, मैं इन लोगों को एज कॉमन मैन ऑफ पाकिस्तान, मैं इन लोगों को वोट देकर असम्बली में भेजता हूँ कि ये इस बात का हिसाब लेंगे। मैं इस काम के लिए इन पॉलिटिकल पार्टीज को वोट देकर असेंबली में भेजता हूं कि ये जाके उनसे हिसाब लेंगे, इस बात का करेंगे, और वो फिर उन्हीं से कॉम्प्रोमाइज करके, उन्हीं से डीलें करके, उन्हीं से मिलकर साजिशें करके अपने कामों में लगे। निकाले कैसे जाते हैं? नहीं सर, निकाले कैसे जाते हैं? निकाले कैसे जाते हैं? खाना आ गया, निकाले कैसे जाते हैं? इसी तरह निकाले जाते हैं ना, यही निकालते हैं ना। क्यों निकालते हैं? क्योंकि हमने उन्हें अथॉरिटी दी हुई है। हम अवाम के सर पे हुकूमत करने के बजाय उनकी तरफ देख रहे होते हैं, इसलिए निकाले जाते हैं यार। क्योंकि वो अपना अवाम के साथ किया हुआ वादा या अवामी मैंडेट
या अपनी लीडरशिप दिखाने की कोशिश करते हैं, उनको निकाल देते हैं। यार आगे आ यार, अगले लियाकत बाग पिंडी, एक उस बाग के अंदर मारा, एक उस बाग के बाहर मारी, एक उससे 1.5 किलोमीटर के दूर जो है वो जेल में उसको लगाया, उसके बाद भी सियासतदान बुरा है। और क्या मांगते हो उससे? नहीं कायदे लेकिन कायदे तो एम्बुलेंस नहीं चलने देते। सर इतने ज्यादा पख्तूनों को लियाकत बाग के अंदर कत्ल किया। मैं आपको बताऊं, ठीक है, मैं आपको बताऊं भाई रजी, इट वाज 23 मार्च 1973 जिसकी तरफ आप इशारा फरमा रहे हैं। भुट्टो साहब पे नवाब मोहम्मद अहमद खान का मुकदमा फिर ना चलाया जाता ना, वो चलाते। पता उसकी मैं आपसे वजह अर्ज की, मैं निहायत ज़िम्मेदारी से ये बात अर्ज कर रहा हूँ कि ये मोटर बाइक या ये किसी का छीन लेना, मोबाइल वगैरह, ये जुराइम आम आदमी कर सकता है। असल जुराइम इस मुल्क के अवाम के खिलाफ रियासत नहीं की। यार जब परवेज लाई साहब के दांतों पे आ जाए ना यार, वो मामला फिर निकले। चले देखिए, मैंने तो उसके हवाले से ना एक छोटी सी बात करनी है। दांत होते हैं। अच्छा, छोटी सी बात करनी है। ईद आ रही है, बड़ा जानवर जब ज़िबा करने लगते हैं ना तो उसको पंजाबी में कहते हैं टंगा पाना। ठीक है, अच्छा टंगा जो होता है ना, ये पकड़िएगा 1 मिनट, वो इतनी सी होती है, अपना रस्सी होती है। हाँ, लत्ता नुमारी थी। टंगा डालना ना वो बड़ी महारत का काम होता है। सीनियर उधेड़ उम्र का बुजुर्ग जो होता है वो टंगा पाता है। ठीक है, और वो ना ऐसे करके ना ऐसे करता है, और वो रस्सी इधर से घूम के ऐसे होके उसके हाथ आ जाती है, और जानवर, और वो फौरन उसको बांध देता है। उसके बाद जानवर हिल नहीं सकता। चौधरी को पा दिता गया टंगा। भाई क्या चौधरी भी, मैं क्या चौधरी भी न्यूट्रल हो गए? अब चौधरी साहब आपको पता है, टंगा पा के उसके बाद आप हल्का सा हाथ लगाते हैं, जानवर नीचे गिर जाता है, फिर जो होता है राह लिल्ला होता है। मेरा ख्याल है कि चौधरियां ने अगली बारी ना गल कर ली, क्योंकि ये तो रहना ही एक शुगर लगा रहना है जी, क्योंकि वो चौधरी विजाज साहब और चौधरी शुजात साहब एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। जहाँ देखा जो चौधरी भी है। लेकिन जी यहाँ पे बड़ी गर्मा गर्मी हो गई, और हस्बे दस्तूर, हस्बे साबिक है जी, हाँ हस्बे मामूल के वो ढाक के वही 2 पात यही क्या जाता ना जी, मेरी 3 पात चले तो नहीं 3 नहीं रहने दो, 4 ना करो। 1 मिनट है तो 3.25। तो अच्छा चलो मुकाला मैं तो चौधरी बरादरान की इंशाल्लाह और भी बड़े मामलात रह गए हैं काफ़ी सारे। जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की वापसी, फिर हुकूमत का इसरार वज़ीर कानून साहब की तरफ से कि नहीं आए कानून जाने अदालत जाने, केड़ी कानून थे केड़ी अदालत, ये अगली दफ़ा इंशाल्लाह बात करेंगे। और भी बहुत कुछ डेवलपमेंट हो चुकी होगी, और मेरा ख्याल इमरान खान साहब का जलसा भी हो चुका होगा। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।